इमरान खान साहब का पीछे रह गया एक मुकदमा। अब एस्टेब्लिशमेंट ने मौजूदा हुकूमत को भी खौफजदा किया हुआ है कि जनाब अच्छे बच्चों की तरह जो है ना वो एक्सटेंशन वाला मामला चलने देना है। अगर तुमने कोई खराबी की तो इमरान खान बाहर आ जाएगा, ये बात अपने ज़हन में रख लो। तो एक तो हुकूमत को भी काबू किया हुआ है और दूसरा एक और चूरन बेचा जा रहा है। अब आ जाए नादरीन इस बात पे कि इमरान खान साहब अब जेल में क्यों है। सिर्फ एक केस है अलकादर यूनिवर्सिटी वाला। अब कैदी नंबर 804 जो है वो सिर्फ इसलिए जेल में है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए जेल में है कि उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई है। कैदी नंबर 804 और उसकी एहलिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी बनाने के जुर्म में इस वक्त जेल में बंद है। और वो जो पैसा जिसका नाम लिया जाता है ना कि वो इतने मिलियन पाउंड है, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में पड़ा है जिन्हें किसी ने नहीं पूछा। और इंटरेस्टिंगली वो पैसा मौजूदा हुकूमत ने निकाल के इस्तेमाल करना भी शुरू कर दिया है। तो आप अंदाजा कीजिए कि एक आदमी को ऐसे जुर्म में जेल में रखा गया है जो जुर्म हुआ ही नहीं, और वो एक ट्रस्ट है, वो यूनिवर्सिटी वहां पे बनी हुई है, बच्चे वहां पे तालीम हासिल करते हैं। ये केस फौरी तौर पे उड़ जाएगा, इमरान खान साहब के वकला ने दावा किया। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कहते हैं कि लंबे अरसे से, कई महीनों से ये वाला केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग ही नहीं रहा, और हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाए। अगर यह केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग जाता है तो 15 मिनट में वो कहते हैं जी इमरान खान साहब बाहर आ जाएंगे। 15 मिनट में इमरान खान साहब का उनका दावा है कि अगर यह केस लग जाता है तो ये 15 मिनट का केस है, उससे ज्यादा का नहीं है। लेकिन एक बात आप और नाजरीन ज़हन में रखें कि अवामी दबाव के बगैर यह मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, ये क्योंकि एक्सटेंशन का टाइम चल रहा है, DGISI हो या पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हो, तो ये एक्सटेंशंस का माहौल है, इसमें बहुत सारी सियासत होगी। जो मौजूदा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो हुकूमत के ऊपर दबाव भी डालेगी, और दबाव डालने के लिए उनके पास जो सबसे बड़ा हथियार है वो जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 है। एस्टेब्लिशमेंट ये कोशिश करेगी कि नून लीग को डराए कि जनाब हम जजों को दबाना छोड़ देंगे, हम नाइंसाफी करना छोड़ देंगे और इमरान खान बाहर आ जाएगा। और अगर कैदी नंबर 804 बाहर आ गया तो वो आप सारों को खा जाएगा। लिहाजा चुप करके जो ਅਸੀਂ कह रहे हैं ना वो काम करते हैं आप। तो ये एक्सटेंशंस का मौसम है, दबाव डालने के लिए भी इन चीजों को इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादा लोगों को खुश होने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर अवामी दबाव बढ़ा और बैरूनी और अंदरूनी दबाव ने मिलकर काम किया और अदलिया इसी तरह से फैसले देने पर मजबूर रही तो इमरान खान साहब फिर बाहर भी आ जाएंगे। ये बाहर भी आ सकते हैं, ये जल्दी हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा कि जो कुछ भी अगले 2-3-4 महीनों में होगा वो आर्मी चीफ की और DGISI की एक्सटेंशंस के साथ जुड़ा हुआ मामला होगा, उससे अलग मामला नहीं होगा। नाज़रीन ने जो एक ख्वाहिश का इजहार किया गया था फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जानिब से सुहेल बड़ाइच के सामने, और सुहेल बड़ाइच साहब ने वो ख्वाहिशात एज इट इज छाप दी थी, बजाय इसके कि वो आर्मी चीफ से सवालात करते, उनसे पूछते। और वैसे सुहेल बड़ाइच का देखें, उनको तो जो कहा गया उन्होंने डाकिए का काम किया, सहाफी वाला काम नहीं किया, वरना वो पूछते कि जनाब 8 फरवरी के इलेक्शन में आपने क्या किया। असल में सुहेल बड़ाइच का कसूर ये नहीं है कि उन्होंने जो आर्मी चीफ ने कहा वो लाके छाप दिया। कसूर ये है कि उन्होंने गंदे मशवरे देना शुरू कर दिए कि मांग लो माफी, गिर जाओ पैरों में, यही सबसे बेहतर है, माफी मांगना ही हल है, यू टर्न ले लीजिए। तो ये जो उन्होंने मशवरे दिए ना, ये मशवरे उनके नहीं बनते थे, क्योंकि नवाज शरीफ को वो मशवरे देते थे डट जाने के, जो नहीं डटा। इमरान खान को वो मशवरे देते हैं हट जाने के, जो नहीं हट रहा। तो ये सुहेल बड़ाइच साहब का कसूर अगर कहीं है तो वो यहां पे है, मुझे लगता है। वो जो आर्मी चीफ ने उन्हें कहा उसे एज इट इज छाप देना, ये तो कोई जुर्म नहीं है। अब सुहेल बड़ाइच के खिलाफ जो है वो DGISPR ने स्टेटमेंट दे दिया है। DGISPR का जो स्टेटमेंट है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि ब्रसेल्स में आर्मी चीफ ने इमरान खान या PTI का कोई जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2, सुहेल बड़ाइच ने अपने जाती फायदे के लिए मन घड़त कहानी घड़ ली है, मन घड़त कहानी। सुहेल बड़ाइच साहब, मैंने आपसे कहा था ना एक पिछले व्लॉग में कि ये एस्टेब्लिशमेंट की आदत है, जैसे ही जमीन गर्म होती है ना तो ये अपने बच्चे अपने पैरों तले दबा लेती है। और यही आज आपके साथ हुआ है कि जैसे ही इन्होंने मार्केट में खबर लॉन्च करवाई है आपके जरिए से, ये बड़े लंबे अरसे से करवा रहे हैं, मैं भी साबित भी कर दूंगा, इन्होंने आपके जरिए से खबर लॉन्च करवाई और जैसे ही अवामी रिएक्शन देखा तो ये दौड़ गए। अब इनके भागने के बाद आप बताएं आप क्या करेंगे।
सुहेल वड़ाइच साहब के पास ऑप्शन बहुत थोड़े हैं। देखिए, जाती फायदा भी करार दे दिया, मफाद परस्त करार दे दिया सुहेल वड़ाइच को, और साथ ही कह दिया कि झूठ भी बोलता है, मन घड़त कहानी उन्होंने खुद ही घड़ ली है। और साथ ये भी कहा कि जनाब वो मुलाकात तो लोगों के बीच में हुई थी, सुहेल वड़ाइच की अलग से हुई नहीं। फिर उन्होंने ना सिर्फ सुहेल वड़ाइच को रगड़ा दे दिया बल्कि जंग ग्रुप को भी रगड़ा दे दिया। उन्होंने कहा जी मीर शकील उर रहमान का इदारा, उन्होंने कहा जी कि इदारे को भी जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए था। अब सवाल यह है कि DGISPR आपके आर्मी चीफ के हवाले से बकौल आपके झूठी खबरें छप रही हैं, तो यहां तो छोटी छोटी बात के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लग जाता है। क्या अब आप जंग और जियो ग्रुप के ऊपर और सुहेल वड़ाइच के ऊपर पीका ऑर्डिनेंस लगाएंगे? ये नहीं लगेगा। फिर कई जगह पे लोगों ने रिपोर्ट किया कि आर्मी चीफ भी यही चाहते हैं कि माफी मांगे इमरान खान सच्चे दिल से। और अब जो है वो सुहेल वड़ाइच साहब ने बाकायदा तहरीरें लिख के साबित कर दिया आर्मी चीफ से मुलाकात के बाद। एक इन्होंने आपस में एक सेल्फी टाइप की फोटो भी भिजवाई है और बता रहे हैं कि जनाब माफी मांगे, वो भी सच्चे दिल से। तो ये जो ख्वाहिश है ये बहुत पुरानी है। ये जब मैं ISI की कैद में था तो मुझे भी आके इन्होंने पूछा था कि इमरान खान कब तक टूट जाएगा। मैंने पूछा क्या मतलब है उसका, उन्होंने कहा जी उसका मतलब है माफी मांगे। इमरान खान गिड़गिड़ा के माफी मांगे हमसे। तो ये ख्वाहिश बड़ी पुरानी है, ख्वाहिश बहुत पुरानी है माफी की, और ये लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब उससे ये भाग रहे हैं कि नहीं नहीं हमने तो कहा ही नहीं कि इमरान खान माफी मांगे। ये क्यों कहा इन्होंने कि ये भागना क्यों पड़ा, पीछे क्यों हटे इस मामले से, ये एक बड़ा सवाल है। पीछे अवामी रद्द अमल की वजह से हटे और इमरान खान साहब का केस नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बहुत मजबूत हो गया कि उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है। इमरान खान साहब का कोई ताल्लुक नहीं इन मुकदमात से जिन्हें उन्हें जेलों में रखने के लिए इस्तेमाल किया गया है। नाज़रीन, DGISPR का स्टेटमेंट का एक और हिस्सा भी है, बड़ी उल्टी गंगा बह रही है। अब DGISPR कह रहे हैं कौमी इस्तेहकाम के लिए सियासी क़यादत और अवाम को इदारों के साथ खड़ा होना होगा। क्यों जी? इदारे कौन होते हैं जिनके साथ अवाम भी खड़ी हो जाए और सियासी क़यादत भी खड़ी हो जाए? अवाम मुंतखब करते हैं सियासतदानों को और हुकूमत बनाते हैं। ये हुकूमत रियासत को चलाती है और ये इदारे हुकूमत के अंडर आते हैं। इदारों का काम है जो उन्हें हुक्म दिया जाए वो हुक्म बजा लाए। इदारे कोई मामे चाचे नहीं बन गए पाकिस्तान के, ये इदारे पाकिस्तान की अवाम की खिदमत के लिए हैं, पाकिस्तान की अवाम की नौकरी और चाकरी के लिए हैं। हम तनख्वाह देते हैं इन इदारों को और इनमें बैठे हुए लोगों को कि तुम हमारी नौकरी करो, हमारी खिदमत करो, नहीं करनी तो घर जाओ। ये है पाकिस्तान का आईन कहता है और यही है कानून भी कहता है। पूरी दुनिया में यही होता है। पाकिस्तान में उल्टी गंगा बह रही है जी, अवाम भी इदारों के साथ खड़ी हो जाए आके, जी सारी सियासी क़यादत भी आके इदारों के साथ खड़ी हो जाए। भाई इदारे मुलाजिम है, तनख्वाहें इदारे वाले ले रहे हैं, अवाम के साथ इदारों ने खड़े होना है। जो अवाम ने हुक्म करना है, जो सियासतदानों ने हुक्म करना है, इदारों ने उसे बजा लाना है। यहां पे उल्टी गंगा बह रही है और DGISPR जो है धड़ल्ले से ये बात कह भी रहे हैं। साथ में ये कहते हैं कि जी 9 मई कौम का मुकदमा है। और भाई कौम का मुकदमा 1971 में पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, उसे कौम का मुकदमा आपने नहीं बनने दिया गया।